बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्तनी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने शुद्ध वर्तनी के महत्व तथा शुद्ध वर्तनी के नियमों के संदर्भ में अध्ययन किया है। आज इस अध्याय के अंतर्गत जो अंतिम विभाग है, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का महत्व, तो इस वीडियो में हम लोग लोकोक्तियों के संदर्भ में विचार मंथन करेंगे। आपको मालूम है कि विश्व की सभी भाषाओं में लोकोक्तियाँ प्रचलित है। प्रत्येक देश तथा प्रत्येक समाज के अंतर्गत लोकोक्तियाँ बोले तो एक अलिखित कानून के रूप में ही मानी जाती है। लोकोक्ति बोले तो क्या है? लोगों के द्वारा की हुई उक्ति, मतलब लोकोक्ति। लोग भी क्या है, कहीं न कहीं अपने विचार मंथन, आसपास घटने वाली घटनाएं, अनुभव आदि के आधार पर कई उक्ति या कथन करते हैं, और वो कथन आगे के समाज के लिए भी कहीं न कहीं अलिखित रूप से कानून जैसा बनता है, मार्गदर्शन बनता है। उसे यहाँ ने कि लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ कोयले की दलाली में हाथ काले, देखिए अनादिकाल से देखिए ये जो काला धंधा करने वाले के हाथ काले ही होते हैं, ये स्थिति देखिए अनुभव से देखिए वहाँ चित्रित होने के कारण लोग उस संदर्भ में देखिए यहाँ टिप्पणी कर चुके हैं, कथन कर चुके हैं, वो लोकोक्ति बन चुकी है। तो इस तरह से लोगों का कथन बोले तो लोकोक्ति। और मनुष्य क्या है, अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। लोकोक्ति वैसे शब्द देखिए लोक और उक्ति से मिलकर बना है, और इस शब्द का शब्दशः अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या लोगों में प्रचलित कथन, उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोगों में पीढ़ियों दर पीढ़ी देखिए ये लोकोक्तियाँ प्रचलित है। उस लोकोक्तियों में अनुभव का सार होता है, कई व्यावहारिक नीति का भी समावेश होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का भी योगदान यहाँ होता है। इसीलिए यहाँ ध्यान में रखो कि लोकोक्ति वैसे देखा जाए तो उसका निर्माण करता कोई एक व्यक्ति नहीं है, या वो किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध होती है इसलिए उसी से संबंधित है, ऐसा नहीं। किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में या किसी प्रसंग को प्रस्तुत करता है तो वो लोकोक्ति है। जो कि कोई एक उक्ति एक विशिष्ट प्रसंग को यहाँ रेखांकित करती है तो वो लोकोक्ति बन जाती है। एक उदाहरण से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। वो क्या है? एक दिन क्या है, राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इन पर सब लोगों ने हंसकर उनको कहा, व्यर्थ बकबक कर रहे हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। इसकी एक ये प्रसंग, देखिए एक व्यक्ति से कठिन काम कोई भी नहीं हो सकता। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को आधार बनाकर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये लोकोक्ति यहाँ पर निर्माण हुई है। तो ध्यान में रखो कि लोकोक्ति किसी प्रसंग को व्यक्त करने का काम करती है, और लोकोक्ति का निर्माण भी किसी व्यक्ति द्वारा न होकर लोगों के द्वारा किया जाता है। कोई एक व्यक्ति मैं लोकोक्ति कहता हूँ तो मैं उसका निर्माण करता हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि लोकोक्तियों का किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा निर्माण न होकर
समग्र लोगों के द्वारा वो निर्माण किया जाता है और लोग ही उस व्यक्ति को जीवित रखते हैं। मतलब यहाँ लोकोक्ति का रचनाकार का पता भी नहीं होता, कौन निर्माण कर चुका है इसका पता ही नहीं होता। इसलिए अंग्रेजी में लोकोक्ति की एक परिभाषा दी गई, लोकोक्ति ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता। बृहद हिंदी कोश में लोकोक्ति की परिभाषा भी दी गई, वो इस प्रकार है, स्क्रीन पर दी गई वो देखो। विशिष्ट प्रकार के अनुभव, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों, विश्वासों आदि पर आधारित चुटीली सारगर्भित संक्षिप्त लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। तो एक सारगर्भित ऐसी परिभाषा है, क्या इसमें लोगों के अनुभव है, पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथा है, प्रकृति के नियम है, लोगों का विश्वास है, इन सब को आधार बनाकर एक चुटकीली सारगर्भित ऐसी कि कथन, ऐसा कथन बोले तो वो लोकोक्ति है। उदाहरण से बात ध्यान में आ जाएंगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस लोकोक्ति में पौराणिक प्राकृतिक नियमों का आधार लेकर विभिन्न लोगों के अनुभव को भी आधार बनाकर ये लोकोक्ति बनाई गई। तो लोकोक्ति ने कि यहाँ समग्र लोगों के अनुभव, ऐतिहासिक पौराणिक आधार को केंद्र बनाकर बनाई जाती है। लोकोक्ति के लिए एक पर्यायी शब्द के रूप में कहावत, इस शब्द को संबोधित किया जाता है। लोकोक्ति ने कि दूसरा पर्याय है कहावत। पर कुछ विद्वानों की यह राय है कि कहावत शब्द कथाव्रत शब्द से विकसित हुआ है, अर्थात कथा पर आधारित व्रत। नहीं कि कहावत उन्हीं लोकोक्तियों को कहा जाना चाहिए जिनके मूल में कोई कथा रही हो, और बाकी के लोकोक्तियों को नहीं कहना चाहिए, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो भी यहाँ ध्यान में रखो कि एक उदाहरण है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, या अंगूर खट्टे होना। इन लोकोक्तियों में क्या है, ये कथा पर आधारित है। देखिए कोई कला में निपुणता ही नहीं, आपको वो कला ही आती नहीं तो परिस्थितियों को दोष देना, ये कला आती नहीं लेकिन परिस्थिति को दोष देते कि नाचना ही नहीं जानते तो आंगन टेढ़ा है, ऐसा मानते हैं। तो ये इसमें कोई ना कोई कथा का रूप दिखाई देता है। इसीलिए विद्वानों का कहना है कि नहीं, कहावत में कथा होती है, लोकोक्तियों में कथा अधिक मात्रा में नहीं होती। ऐसा आपत्तियां भी कई लोग उठाते हैं, लेकिन ध्यान में रखो कि यहाँ लोकोक्ति के लिए पर्यायी शब्द कहावत ही यहाँ स्वीकार किया गया। अब फिर भी आज हिंदी में लोकोक्ति तथा कहावत परस्पर समानार्थी के रूप में, समानार्थी शब्द के रूप में प्रचलित है। लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है, इसके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या यह भाषा सौंदर्य में वृद्धि करती है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानियाँ घटना भी होती है, उससे निकली हुई बात है कि व्यक्ति की जुबान से निकली हुई बात जब चल निकलती है तो ने कि वो चुटीली ऐसी लोकोक्ति हो जाती है। इसलिए लोकोक्ति वैसे देखा जाए कि एक स्वतंत्र रूप की अवधारणा है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। और लोकोक्ति के कई लक्षण बताए गए, वो लक्षणों के बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। लोकोक्ति का पहला लक्षण है कि लोकोक्तियाँ ऐसे कथन या वाक्य है जिनके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। या लोकोक्तियाँ क्या है, कितना भी समय क्यों न बीते लेकिन लोकोक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि वैसे ने कि अर्थ वही स्वीकार किया जाता है। या दूसरा एक ने कि लक्षण यह माना गया कि लोकोक्तियाँ व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती, उनके लिए लिंग, वचन, काल, कारक ने कि आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है कि लोकोक्तियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती है, बाकी चीज़ों का, व्याकरण का उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
स्त्री हो या पुरुष हो, वही लोकोक्ति का उच्चारण करते हैं। कि उल्टी चोरन कोतवाल को डांटेगी, ऐसा यहाँ पर कहा नहीं जाता, क्योंकि वही ने कि लोकोक्ति स्त्री हो या पुरुष ने कि वहाँ व्यक्त करते हैं। वचन भी उल्टा चोर का अनेक वचन भी नहीं करते, कोतवाल भी उसका भी अनेक वचन नहीं करते। मतलब व्याकरण के नियमों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा लक्षण है, लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना है। देखिए, यह पूरे कथन के रूप में अपने आप में स्वयं पूर्ण है। भले ही लोकोक्ति वाक्य रचना के सभी नियमों को पूरा न कर सके, पर अपने में वो स्वयं पूर्ण ऐसा कथन होती है। वो अपना स्वयं एक अर्थ प्रदान करती है। जैसे कि जाको राखे सैया मारी सके न कोई। जिनको देखिए खुदा का संरक्षण है, उनको कौन मारने वाला है। मराठी में देवतारी तला कौन मारी, वैसे जाको राखे सैया मारी सके न कोई। मतलब ये अपने आप में एक अर्थ प्रदान करती है, वो लोकोक्ति स्वतः पूर्ण होती है। अगला लक्षण है, लोकोक्ति एक संक्षिप्त रचना है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होने के साथ साथ एक संक्षिप्त होती है, क्योंकि लोकोक्ति में से एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए लोकोक्तियों को गागर में सागर भरने की उक्ति कहा जाता है। संक्षेप में देखिए यहाँ सर्वस्व प्रस्तुत करना है, इसलिए अपने आप में स्वयं पूर्ण ऐसी रचना बोले तो लोकोक्ति है। चौथा लक्षण है, लोकोक्तियाँ सार गर्भित एवं साभिप्राय होती है। मतलब उसमें एक विशिष्ट रूप का सारांश होता है, और इन्हीं गुणों के कारण आज लोकोक्तियाँ सब और प्रचलित हो चुकी है। एक सारांश, एक कथानक उसके बीच में यहाँ पर बना बनाया होता है। जैसे कोयले की दलाली में हाथ काले, देखिए उसमें बहुत कुछ सार है और एक विशिष्ट ढंग से उसको कथित किया गया। इसलिए लोकोक्तियाँ सार गर्भित या साभिप्राय कि विशिष्ट ढंग से अभिप्राय प्रस्तुत करने वाली होती है। पांचवा लक्षण है, लोकोक्तियाँ जीवन अनुभव पर आधारित होती है तथा यह जीवन अनुभव देश काल की सीमाओं से भी मुक्त होता है। जीवन के जो अनुभव भारतीय समाज में रहने वाले व्यक्ति को होते हैं, वही अनुभव यूरोपीय समाज में रहने वाले व्यक्ति को भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ जीवन अनुभव लोकोक्तियों के बीच में होता है, चाहे वो भारत देश के लोगों का क्यों न हो या विदेशी लोगों का क्यों न हो, सबका अनुभव होता है। उस अनुभव को आधार बनाकर वो कथन कहते हैं, तो ये एक जैसा ही लगता है। कई कि लोकोक्तियों में अंग्रेजी और हिंदी में समानता हमें दिखाई देती है। जैसे कि एक पंथ दो काज, अंग्रेजी में वही टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक कि पत्थर में दो पंछी मारना, एक पंथ दो काज के समान, देखिए लगभग अर्थ समान ही है। या दूसरे एक लोकोक्ति का उदाहरण देखिए, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। मतलब नया 9 दिन ही टिकता है, मतलब कम समय, और पुराना 100 दिन टिकता है। उसी आशय की अंग्रेजी की लोकोक्ति है ओल्ड इज गोल्ड। पुराना नहीं कि सोना के समान होता है, सोने के स्वर्ण के समान होता है। तो इस तरह से यहाँ लोकोक्तियाँ जीवन अनुभव पर आधारित होती है। वो जीवन अनुभव अपने देश का हो या दूसरे देश का क्यों न हो, एक जैसा ही होता है और उसको आधार बनाकर ये लेखन किया जाता है। आगे का लक्षण है, लोकोक्तियों का एक प्रमुख गुण है उनकी सजीवता। सजीवता नहीं कि बिल्कुल सजीव, नहीं कि जीवंतता नहीं कि उसमें होती है। भाषा को भी जीवंत बनाने का काम ये लोकोक्तियाँ करती है। जैसे कि अपना रख पराया चख, नहीं कि ये लोकोक्ति, अपना छोड़कर औरों का ही चखना, औरों का ही खाना, नहीं कि ये कैसा है ना कि शब्द की संरचना उन्होंने कैसी बनाई है, सजीवता उसके अंतर्तर में हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से ये छठा लोकोक्ति का लक्षण और अंतिम लक्षण है, लोकोक्ति जीवन के किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती है जिससे समाज का हर व्यक्ति परिचित होता है। लेकिन जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करना ये लोकोक्तियों का उद्देश्य होता है। इसलिए जीवन सत्य यहाँ लोकोक्ति के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि
अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई नहीं, ये छुपी हुई है। नहीं, गलत मार्ग से या मूर्ख लोग जो कमाते हैं उनकी कमाई कभी भी लेकिन नष्ट हो सकती है। और अंतिम और एक है लक्षण, लोकोक्तियों से हमारे सामाजिक मान्यताएं एवं विश्वास जुड़ा होने के कारण अधिकांश लोकोक्तियां लोकप्रिय होती है। जैसे आ बैल मुझे मार, लेकिन स्वयं मुसीबत मोल लेना, ऐसा इस लोकोक्ति का अर्थ है। क्योंकि सामाजिक मान्यताएं या विश्वास लोकोक्तियों के बीच में जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब लोकोक्तियों से संबंधित अध्ययन है। मतलब आपके ध्यान में आया होगा कि लोकोक्ति बोले तो लोगों के अनुभव के आधार पर या प्राकृतिक ऐतिहासिक आधार पर सारगर्भित की हुई टिप्पणी बोले तो लोकोक्ति है, या सारगर्भित किया हुआ लोगों के द्वारा का कथन बोले तो लोकोक्ति है। और यहाँ हमें लोकोक्ति और मुहावरे इन दोनों का अध्ययन है। तो अगले वीडियो में हम मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे, और मुहावरों की चर्चा होने के बाद आपको लोकोक्ति और मुहावरों के बीच का अंतर ध्यान में आएगा। और परीक्षा में भी आपको कई लोकोक्तियों के अर्थ वहाँ पूछे जाते हैं, या ये लोकोक्ति है या मुहावरा है ऐसा पूछा जाता है। तो इंटरनेट पर आप सर्च करें तो लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के संदर्भ में बहुत अधिक मात्रा में जानकारी मिलती है। आप सर्च करते हुए देखिए कई लोकोक्तियों को पढ़ने का प्रयास करें। एक बार पढ़े तो उसका आशय ध्यान में आएगा, तो परीक्षा में लिखने के लिए आपको कोई तकलीफ न होगी। तो इस तरह से हमारा ये लोकोक्तियों का अध्ययन यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ हम रुकते हैं। अगले वीडियो में हम मुहावरों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।